जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके पर। जैसा कि दोस्तों आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर को आपका आरआरसी ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को देखेंगे तथा उसके लेवल को देखेंगे किस तरह के आज प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न आपका 100% रियल और रैटिक प्रश्न है। और दोस्तों इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जोड़ सकते हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। इससे पहले चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का कैसा कैसा पहला प्रश्न देखने को मिला था। तो आज का जो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है दोस्तों वो है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार आपका नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि दोस्तों आपका भाग 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में आपका वर्णित है, जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है। 4 आपके ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से आपका जो 3 ऑप्शन था वो मौलिक अधिकार था, वो आपका 12 से 35 तक के बीच में आपका दिया गया था। एक आपका आर्टिकल 14 था, जो कि आपका मौलिक अधिकार नहीं था। तो आर्टिकल 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 14 की बात करें तो ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, और इसका ये दोस्तों इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन या ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने का सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 14 में वर्णित है। इसके अलावा था दोस्तों कि लगातार 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका मिताली राज राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज ने रचा इतिहास, 6 महिला वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी। तो दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली तो मिताली राज आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो जिन लोगों ने मारा हुआ आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 1 अप्रैल को किस भारतीय राज्य का दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 अप्रैल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचाने जाने के बाद उड़ीसा राज्य के गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा या उड़ीसा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका यही प्रश्न था, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 1 अप्रैल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है। तो डिप्थीरिया दोस्तों कोरिनेबैक्टीरियम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। तो आपका बैक्टीरिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बीमारी में बैक्टीरिया सबसे पहले गले को नुकसान पहुंचाता है। इसके इन्फेक्शन के असर से सांस नली में एक झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। इसके अलावा यह शरीर के कई तरह को नुकसान पहुंचाता है। तो डिप्थीरिया आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला है दोस्तों सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व भारत का एक बहुत बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, अर्थात रिजर्व है, जो देश के आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह रिजर्व 5 जिलों नालकोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम, गुंटूर के जिलों में फैला हुआ है। तो आपका यही आया था कि इनमें से कौन सबसे बड़ा बाघ वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आपका शायद ऑप्शन में नागार्जुन सागर श्रीशैलम था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है। तो वसा के इमल्सीकरण की बात करें तो ये आपका पित्त रस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रथम पंचायती राज में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया था। तो पंचायती राज की बात करें तो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अप्रैल 1993 ने पंचायत में विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया था। तो 1/3 आरक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि डब्ल्यू में किसने 62 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें शायद ऑप्शन दोस्तों आपका बबीता फोगाट था। तो बबीता फोगाट और 3-4 ऑप्शन थे। तो इसका आंसर दोस्तों मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए बैंक खाते खोलने के लिए कौन सी योजना लाए थे। तो प्रधानमंत्री दोस्तों आपका जन धन योजना लाए थे, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आरंभ किया गया था। यह एक महत्वाकांक्षी वित्तीय योजना है, जिसके माध्यम से बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है, और इस खाते में किसी भी बैंक शाखा या बैंक मित्र आउटलेट में खोला जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका 102 बार पूछ दिया गया है, आज भी पूछा गया था। तो श्री प्रहलाद जोशी दोस्तों आपका केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री आपका है। पूछा गया था मार्च 2022 में 22 से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, तो आपका प्रहलाद जोशी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं। तो पौधे दोस्तों श्वसन क्रिया के दौरान आपका ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। मनुष्य दोस्तों आपका मनुष्य जब श्वसन करता है तो आपका ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो
ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, उड़ीसा में पंचायत महिलाओं को कितना % आरक्षण, इस तरह का अगर प्रश्न देखा गया होगा तो उड़ीसा दोस्तों 50% जो सीट है वुमेन को पंचायत में आपका आरक्षण दिया है। अगला दोस्तों, वेणुवन विहार कहाँ स्थित है? तो वेणुवन दोस्तों की बात करें तो वेणुवन एक प्राचीन उद्यान है तथा बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे राजगीर के महाराजा अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध को दान कर दिया था। तो दोस्तों आपका बिहार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि ट्रापीजियम प्रिज्म से कितने रंग निकलते हैं? इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसका जो आंसर प्रश्न क्लियर नहीं है। अगर आपके पास प्रश्न क्लियर है, आपको याद है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन जिन लोगों का एग्जाम देकर आप आ रहे हैं। अगला दोस्तों, इनमें से कौन वन जीव अभ्यारण्य आपका है? ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया था। उनमें दोस्तों पूछा था आपका कि इनमें से कौन वन जीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों अगर आपके ऑप्शन के अनुसार ये आपका बनेगा, अगर ऑप्शन नहीं है तो इसको बताना थोड़ा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, रामानुजम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रामानुजम पुरस्कार 2021 की बात करें तो ये कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की प्रोफेसर नीना गुप्ता को गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से सम्मानित किया गया है। तो आपका नीना गुप्ता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली दोस्तों तीसरी महिला हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि मौलाना अब्दुल कलाम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है मुझे मालूम नहीं है, शायद 1919 आपका राइट हो सकता है अगर आपके ऑप्शन में होगा तो, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा हस्तांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो आपका वाट होता है। तो वाट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि सेकेंड ब्लॉक या मेटल, सेकेंड ब्लॉक से आपका प्रश्न आया था कि आवर्त सारणी में सेकेंड ब्लॉक नॉन मेटल है, मेटल है, इस तरह का भी प्रश्न आपका आया था। तो प्रश्न जो क्लियर नहीं है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद एंटी एसिड से आपका भी प्रश्न देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न शायद आपको और पूछा गया था, कौन सा वायरस जनित रोग है? तो टीबी आपका वायरस जनित रोग नहीं है, टीबी आपका राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों आपका असम से एक महोत्सव के बारे में पूछा गया था। तो असम में तो दोस्तों एक बिहू मनाया जाता है, लेकिन बिहू आपका नहीं पूछा गया था, कोई अलग प्रकार का जो महोत्सव है वो पूछा गया। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपका आया था, उत्तल लेंस का मान दिया गया था 2.5 और इमेज का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया था। तो आपको बताना था कि ये कैसा आपका प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद शिवालिक और हिमालय के बीच में आपका कुछ स्थान बताने के लिए आया था। तो ये सब प्रश्न दोस्तों आज के सेकंड शिफ्ट में दोस्तों पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से RRC ग्रुप डी से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।